दोस्तों, आज हम मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नगर आरंग जाने वाले हैं। अभी दोपहर करीब 12 बजे हैं। तुमगांव से आरंग की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। हम महानदी पार करते हुए आरंग जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं। रायपुर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आरंग पौराणिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस छोटे से नगर में अनेक मंदिर हैं, अतः आरंग को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ जैनियों का एक कलापूर्ण उत्कृष्ट मंदिर है। इसे लोग भांड देवल मंदिर के नाम से जानते हैं। 10वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ, अजीतनाथ तथा श्रेयांस की 6 फीट ऊंची काले ग्रेनाइट पत्थर की मूर्तियां स्थापित है। साथ ही यहाँ पर 11वीं सदी पूर्व का प्राचीन शिव मंदिर बाघेश्वर बाबा मंदिर या बाघ देवल है। रथ शैली के इस 18 स्तंभों एवं 60 फुट ऊंचे शीर्ष वाले मंदिर पर शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ के अनेक मंदिरों में बाबा हरदेवलाल मंदिर, महामाया मंदिर, पंचमुखी महादेव, पंचमुखी हनुमान आदि प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह कभी राजा मोरध्वज की राजधानी थी और इसकी पहचान एक समृद्ध नगर के रूप में थी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण अपने भक्त मोरध्वज की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि उनका उससे भी बड़ा कोई भक्त है। कृष्ण ऋषि का वेश धारण कर अर्जुन को साथ लेकर मोरध्वज के पास पहुँचे और कहा, मेरा शेर भूखा है और वह मनुष्यों का ही मांस खाता है। राजा अपना मांस देने को तैयार हो गए तो कृष्ण ने दूसरी शर्त रखी कि किसी बच्चे का मांस चाहिए। राजा ने तुरंत अपने बेटे का मांस देने की पेशकश की। कृष्ण ने कहा, आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का सिर काटकर मांस खिलाओ, मगर इस बीच आपकी आंखों से आंसू नहीं दिखना चाहिए। राजा और रानी ने अपने बेटे का सिर काटकर शेर के आगे डाल दिया। तब कृष्ण ने राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया, जिससे उसका बेटा फिर से जिंदा हो गया। मोरध्वज व रानी के द्वारा अपने पुत्र का सिर आरा में चीरने के कारण इस नगर का नाम आरंग पड़ा। राजा मोरध्वज के किले में एक कुआं है। इस कुएं के बारे में किंवदंती है कि राजा मोरध्वज सुबह यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। यह उनका नियमित दिनचर्या थी। गंगा जी ने सोचा कि यह भक्त रोज इतनी दूर से आता है, क्यों न मैं एक धारा इनके किले के पास प्रवाहित कर दूं। तो गंगा माँ ने इस कुएं के माध्यम से एक धारा प्रवाहित की। इस कुएं के पानी की यह खासियत है कि दांत, खाज, खुजली आदि के रोग इनके स्नान से दूर हो जाते हैं। रायपुर जिले में सिरपुर तथा राजिम के बीच महानदी के किनारे बसे इस छोटे से नगर को मंदिरों की नगरी कहते हैं। दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं भांड देवल मंदिर। आरंग में यह विराजित है। मैं और विनय आज आए हैं भांड देवल मंदिर। भांड देवल के नाम से विख्यात यह मंदिर जैन धर्म को समर्पित है, जिसके गर्भगृह में 3 तीर्थंकरों की कार्योत्सर्ग मुद्रा वाली सुंदर प्रतिमाएं अधिष्ठित है। पश्चिम उन्मुखी मंदिर ऊंची जगती पर निर्मित है तथा आधार विन्यास में पंचरथाकार है। नागर शैली में निर्मित इस मंदिर के मंडप एवं मुख मंडप का आधार से ऊपर का भाग विनिष्ट हो चुका है। मंदिर की बाह्य भित्ति अधिष्ठान से लेकर आमलक तक पुरुष श्रृंगों व कुलिकाओं से अलंकृत है, जिनमें जैन तीर्थंकरों, यक्ष यक्षिणी व देव प्रतिमाओं के अतिरिक्त आलिंगरत मिथुन मूर्तियों का भी उत्कीर्णन किया गया है। अधिष्ठान भाग की सज्जा 5 पट्टिकाओं से की गई है, जो गजावली, अश्वावली, हंसावली, नृत्य संगीत के दृश्य, कीर्ति मुख एवं जयामिति अभिप्राय के अंकनों से युक्त है।
कला की दृष्टि से इसको 10वीं शताब्दी ईस्वी में है वंशी शासकों द्वारा निर्मित माना जाता है। दोस्तों, मंदिर परिसर में बंदर रहते हैं और उनका उछल कूद आना जाना होता रहता है। मेरे साथ मिला एक दोस्त, उससे जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का क्या विशेषता है और इस बारे में। यह एक बहुत प्राचीन जैन मंदिर है। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। हमारे पूर्वज के भी जब पहले से मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए? यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए। बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, बहुत विख्यात मंदिर है। और कौन सी मूर्ति है अंदर में? ये एक जैन लोग का नांगा बाव करके बोलते हैं, वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। तो विनय, कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आकर बहुत बढ़िया लगा। और ये सकते हैं मंदिर कितना, दिखाइए तो सन, कितना बेहतरीन है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर नित्यरत अप्सराओं, यक्ष यक्षी, मिथुन प्रतिमाएं, मृदंग ढोल बजाते हुए स्त्री पुरुष आदि विविध अलंकृत प्रतिमाएं जड़ी हुई है। मंदिर का शिखर भूमिज शैली का है, जिस पर गवाक्षों का अंकन है। शिखर एवं मंदिर का पर्वतीय काल में जीर्णोद्धार हुआ है। दोस्तों, भांड देवल के सामने ही माँ दंतेश्वरी आदिशक्ति माँ का मंदिर है। तो चलिए वहां जाकर माँ दंतेश्वरी का दर्शन करते हैं। दंतेश्वरी माता। भांड देवल व माँ दंतेश्वरी का दर्शन करने के बाद हम माँ समलेश्वरी का दर्शन करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि माँ समलेश्वरी से आप जो भी मनोकामना मांगते हैं, उन सभी मनोकामना को माँ समलेश्वरी जरूर पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम माँ समलेश्वरी के साथ यहाँ विराजित अन्य देवी देवताओं का भी दर्शन करेंगे। दोस्तों, ये समलेश्वरी मंदिर है और यह लगभग 400 वर्ष पुराना है। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ मुख्य रूप से माँ समलेश्वरी विराजमान है। इनकी पूजा अर्चना करने श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वैसे तो आरंग में बहुत सारे मंदिर हैं, उनका दर्शन श्रद्धालु आकर यहाँ करते हैं, लेकिन माँ समलेश्वरी की अलग ही महानता है। यहाँ श्रद्धालु आकर अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं और जोत भी जलाते हैं। तो आप भी यहाँ आकर अपना मनोकामना मांग सकते हैं और जोत जला सकते हैं। माता सौम्या गुफा में जड़ों के बीच विराजमान है। आप देख सकते हैं एक गुफा है और गुफा के अंदर जड़ के बीच में माँ सौम्या विराजमान है। यहाँ विभिन्न मंदिरों में विभिन्न देवी देवताएं विराजमान हैं, जिसका दर्शन करने श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बाबा प्रणाम। तो ये मंदिर कब से है? यह करीब 400 साल हो गए हैं। समलेश्वरी माता का हमरे जो मुखा पूजा करत आवा और
हम कम से कम 35 साल हो गए। अच्छा, आप मतलब 35 साल हो गए। हाँ, तो यहाँ हमन काका माता के दर्शन कर सकते हैं। समलेश्वरी मुख्य मंदिर है। अच्छा, समलेश्वरी मुख्य मंदिर। 400 साल हो गए। 400 साल हो गए यहाँ हाँ समलेश्वरी माता ला, हाँ। है ना। ओकर बाद है काली माता। काली माता। काली माता के बाद यहाँ ज्योति भी जलाए जाते। हाँ, हर साल ज्योति जलाया जाता है। हाँ तो कौन मतलब समय में यहाँ आते देखिए मन? हाँ, नवरात्रि पर्व में। नवरात्रि पर्व में आते। हाँ, ऐसे तो यहाँ आवत रहते। मंदिर बहुत अगर है ना यहाँ। अच्छा, बहुत अगर मंदिर है। सब भक्त मन आवत रहते। हम्म, कोई काली भक्त, कोई समिया भक्त, अच्छा, कोई अन्नपूर्णा माता भी पीछे है। वर्तमान में पूजा कर रही है। ठीक ठीक। तो कहाँ से आते यहाँ के? यहाँ देखने वाला हाँ, देखने वाला कहाँ से आते? आनंद के बराबर बहुत आते हैं। बाहर ऐसे से- तो शक्ति मंदिर है ना। देश विदेश भी आप विदेश हाँ हाँ है ना। हाँ। आस पास से गाँव वाला मनाते हैं वाला मन। दर्शन के लिए फूल पाल लेके। आप मन के शुभ नाम बता देगा। हाँ, हरख राम जल शक्ति पुजारी आरंग। देखो दोस्तों, अपन भी आ सकते हैं यहाँ। बहुत अच्छा मंदिर है। बाबा जिसके बताइए कि समलेश्वरी मंदिर यहाँ के मुख्य मंदिर है। तो आओ अपन भी अपन मनोकामना पूरा करो। तो हम जानना चाहते हैं कि ये मंदिर के पीछे राज का है कुछ वही बात पुराना जमाना के। हाँ हाँ। तो पुराना जमाना की बात बताओ ना। झाड़ के नीचे गुफा है। गुफा है। वहाँ सोना चांदी कुछ रही से। अच्छा। बोला गाँव वाला मन निकाल के ले गए। रास्ते पहले तो जंगल बहुत भयानक, जंगल बड़े सर्प है, बिच्छू है, ये सब निकले है। अब तो प्रदर्शनी जगह हो गए मंदिर। संतोषी माता के मंदिर, महादेव जी के मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर और वो कामाख्या देवी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप मन अच्छा जानकारी दे। माँ समलेश्वरी का दर्शन करने के पश्चात अब हम बागेश्वर महादेव का दर्शन करने जा रहे हैं। बागेश्वर महादेव आरंग के बीचों बीच स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ आए थे। तो चलिए दोस्तों, बागेश्वर महादेव के पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वैसे आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ लगभग हर घर के पास एक शिवलिंग है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आरंग के मुख्य मंदिरों का दर्शन करा रहे हैं। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं बागेश्वर महादेव के पास। यहाँ से हमें आगे जाकर मुड़ना है। और दोस्तों, ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है वह बागेश्वर महादेव का मंदिर है। आरंग में स्थित बागेश्वर महादेव की दर्शन करने हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं बागेश्वर नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने में 2 सिंह की मूर्ति बनाया गया है, जो इस मंदिर को और भी सुंदर बनाता है। बागेश्वर नाथ मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन शिवलिंग और देवी पार्वती की प्रतिमा विराजमान है। मंदिर का गर्भगृह देखने में ऐसा लगता है कि यह किसी योग्य कुंड के ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया गया है। बागेश्वर नाथ मंदिर को सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर नाथ मंदिर के सामने में ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। जय बागेश्वर नाथ। बागेश्वर नाथ की जय। बागेश्वर नाथ के पीछे माता पार्वती विराजमान है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के उत्सव में भगवान बागेश्वर को सजाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। दूर दूर से भक्त बागेश्वर नाथ का दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम
लक्ष्मण और सीता इस बागेश्वर नाथ मंदिर में आए थे और श्री राम ने इस बागेश्वर नाथ शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग विराजमान है। मंदिर परिसर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 98 नंबर पर बागेश्वर मंदिर आरंग, जो महानदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ भी भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। दोस्तों, ये है श्री राम जी का पद चिन्ह। दोस्तों, जब आप मंदिर प्रवेश करते हैं तो मंदिर परिसर में सबसे पहले आपको नंदी महाराज मिलेगा, राम पद चिन्ह मिलेगा, गणेश भगवान की मूर्ति है। उसके बाद आप जैसे कि अंदर जाओगे तो वहाँ आपको बागेश्वर महादेव का मूर्ति मिलेगा। तो उसके जस्ट पीछे पार्वती माता विराजमान है। अगर आप यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? दोस्तों, यहाँ एक बार जरूर आइएगा। दोस्तों, यहाँ की मान्यता यह भी है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन श्री दादा धनीराम जी का भव्य भंडारा होता है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर में राजा मोरध्वज की परीक्षा ली थी। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरी से काटकर श्री कृष्ण के शेर को खिलाया था। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज की परीक्षा से खुश होकर उसे वरदान दिया कि यह नगरी पावन तीर्थ के रूप में जानी जाएगी। इस पुरातन मंदिर के निर्माण में कुल 108 स्तंभ है, जिसमें 24 स्तंभ मंडप गृह पर है। मंदिर का गर्भगृह देखने में ऐसा लगता है कि यह किसी योग्य कुंड के ऊपर स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह नीलकमल है। नीलकमल भगवान बागेश्वर को प्रिय है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान बागेश्वर नाथ की पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर और रमणीय है। दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर दादा भंडारा लगता है और उस भंडारे में तल को उठाने के लिए बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं। मान्यता यह है कि जो इस मंदिर में आकर सेवा करता है उन्हें मनवांछित फल मिलता है। दोस्तों, मंदिर परिसर में कुल 108 स्तंभ हैं। आप गिन सकते हैं। ये पूरे स्तंभ से बना हुआ है। 24 स्तंभ मंदिर में हैं और बाकी उनके परिसर में हैं। चारों ओर आप स्तंभ को देख सकते हैं। आरंग के बीचों बीच एक सुंदर 36 एकड़ का तालाब है। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा तालाब है। इस वर्ष इस तालाब की साफ सफाई की गई, जिसमें विभिन्न टूटी फूटी मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसे गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह पंचमेश्वर महादेव है। यहाँ कुल 5 महादेव विराजमान हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। नगर के पंचमुखी महादेव शिवलिंग अद्भुत विशाल और पीपर पेड़ से निकला है। यह पेड़ इसी वजह से हजारों लोगों के धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज से सावन की शुरुआत हो रही है, इसलिए श्रद्धालु पंचमेश्वर की पूजा अर्चना करने आए हुए हैं।
हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पंचमेश्वर पिपलेश्वर महादेव। दोस्तों हमें कुछ दोस्त मिले हैं, तो उन लोगों से पूछते हैं कि महादेव यहाँ पर कैसे विख्यात है और कैसे आए यहाँ पर। बता सकते हो कहाँ से आए हो सर? भवानपुर से आए हो, पूरा फैमिली के साथ पूजा पाठ करने के लिए। अच्छा, भवानपुर से आए हो, तो यहाँ महादेव के बारे में आपको कौन जानकारी दी और कैसे जानकारी दी? इसी मतलब यहाँ पे रिलेशन रहते हैं, तो देखा है कि पंचमेश्वर पिपलेश्वर महादेव का है, तो वहाँ पर पूरा कहानी पढ़े तो उसी समझ आया। अच्छा, तो आप लोग अभनपुर से आए हो, हाँ, तो यहाँ आकर कैसा लगा और आप लोग को कुछ विश है कि ऐसे ही आए हो? रिस्क तो है अभी, लेकिन फैमिली के साथ एक था कि सावन में कहीं जाएंगे, अच्छा वही पूजा पाठ के लिए। तो कितने समय लगा यहाँ आने? यहाँ से अभनपुर से तो यहाँ 40 किलोमीटर जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभनपुर से मेरे दोस्त लोग आए हैं, पूरा फैमिली के साथ आए हैं। देख सकते हो कि पूजा चल रहा है, तो यहाँ आप भी आओ और अपना मनोकामना पूर्ण कर सकते हो यहाँ आके। तो आप लोग भी देखिए और आइए। दोस्तों यह बौली है जहाँ बहुत पानी भरा रहता है और यहाँ बहुत सारा कछुआ भी रहते हैं। तो आज हमें कछुआ तो नहीं दिख रहा है, बस पानी ही पानी दिख रहा है। तो यहाँ पर आओगे तो बहुत सारा कछुआ भी आपको दिखाई देंगे। देख सकते हो यह रायपुर मार्ग है, यहाँ से सीधा आप रायपुर जा सकते हो और इधर आप बलौदा बाजार और समोदा जा सकते हो। आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग जा रहे हैं रामेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। दोस्तों यह मंदिर है आरंग में। तो यह आरंग में कहाँ पास है आप लोग देख सकते हो। आरंग से आप लोग जब भोथली जाओगे या फिर खमतरे जाओगे तो उस रास्ते में यह मंदिर पड़ेगा। तो आप आइए और देखिए यहाँ का मनोरम दृश्य। दोस्तों मैं बता दूं कि आरंग को मंदिरों का गढ़ कहा जाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के महादेव विराजमान हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। दोस्तों तो चलिए चलते हैं हम लोग एक महादेव का एक और रूप, रामेश्वर महादेव। चलिए मेरे साथ अंशुलाभ जी के साथ। दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत ही भव्य दृश्य है रामेश्वर मंदिर का। रामेश्वर महादेव मंदिर आरंग में विराजमान है। चलिए चलते हैं। देखिए इसका आसपास क्षेत्र बहुत बड़ा है और बहुत जबरदस्त है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। देखिए कितना जबरदस्त दृश्य है मंदिर का और बनावट भी बहुत ही मस्त है। इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिवलिंग विराजमान है। खेतों के बीच बसे इस मंदिर की सुंदरता अद्भुत है। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ राधा कृष्ण, राम जानकी, हनुमान जी और गणेश जी विराजमान हैं। सबसे पहले हम नंदी महाराज का दर्शन करते हैं, उसके बाद शिवलिंग का दर्शन करेंगे। एक बार बोले भोलेनाथ महाराज की जय।
दोस्तों मंदिर के पास एक तालाब है। उस तालाब में कछुए, बतख और मछलियाँ रहती है। देखिए कछुए पानी में तैर रहे हैं और ये शिवलिंग है, उसके ऊपर शेषनाग बैठा हुआ है। दोस्तों रामेश्वरम का दर्शन करने के बाद हम जोगेश्वर महादेव का दर्शन करने चाहेंगे। तो चलिए अब हम आ गए हैं जोगेश्वर महादेव। यह महादेव पीपल पेड़ के नीचे विराजमान है। यहाँ भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। जोगेश्वर महादेव का दर्शन करने के पश्चात हम पंचमुखी हनुमान का दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों यह है पंचमुखी हनुमान जो कि आरंग के बीचों बीच विराजमान है। यहाँ जाने के लिए आपको सकरी गलियों से होकर जाना होगा। भगवान हनुमान के 5 मुख है, जिसमें सामने 3, पीछे 1 और ऊपर में 1 है। ये भगवान जगन्नाथ है। जय जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ मंदिर में ही शिवलिंग विराजमान है, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों अंत में हम माता शीतला का दर्शन करने गए हैं। दोस्तों ये शीतला माँ है। जय शीतला माँ।